जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। उसी जंगल में एक मोर भी रहता था। वो अकेला मोर बचा था। बाकी मोर दूसरे जंगलों में चले गए थे, पर उसे ये जंगल बहुत अच्छा लगता था, जिस वजह से वो इसी जंगल में रहता था। और जब बारिश होती तो बारिश में बहुत नाचता। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। बारिश को देखकर मोर बहुत खुश हुआ और अपने आप से बोला, अरे वाह, कितना मजा आ रहा है बारिश में। मैं तो चाहता हूँ रोज बारिश हो। बारिश में नाचने का अलग ही मजा है। वहीं दूसरी तरफ बारिश से जंगल के पंछी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे, क्योंकि हर 15 दिन बाद बहुत तेज बारिश हो जाती थी, जिस वजह से उनके घरों में पानी भर चुका था और वो इस बात से बहुत ज्यादा परेशान थे और इसीलिए वो सभी जगह पर इकट्ठा हुए। अरे भाइयों, हमें कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। ये बारिश हर 15 दिन बाद हो जाती है। कह तो तुम ठीक रही हो, पर क्या कर सकते हैं? हमें बादलों से बात करनी चाहिए कि वो इतनी बरसात ना करे, क्योंकि इस तरह तो हमारा जंगल नदी में बदल जाएगा। अरे ये सब बादलों का दोष नहीं है, बल्कि इसमें मोर भी शामिल है। क्या मोर? मैं कुछ समझा नहीं। मोर कैसे? अरे जब वो नाचता है तभी तो पानी बरसता है। अगर वो नाचे ना तो पानी भी नहीं बरसेगा। अच्छा, ऐसी बात है तो हम लोग मोर से बात करते हैं और उन्हें समझाएंगे कि अगर उसे यहाँ रहना है तो नाचना छोड़ दे। और ये कहकर कालू कौवा और हरी तोता मोर के पास पहुँच जाते हैं। उन दोनों को देखकर मोर बहुत खुश हुआ और वो उन दोनों से कहता है, अरे भाइयों, क्या बात है, तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? हम तुमसे ये कहने आए हैं कि तुम नाचा मत करो, क्योंकि तुम्हारे नाचने से हमें बहुत परेशानी होती है। पर क्यों भाइयों, तुम्हें क्या परेशानी होती है? परेशानी तो मुझे होनी चाहिए, क्योंकि नाचता तो मैं हूँ। तुम्हारे ऊपर कौन सा बोझ पड़ता है? ये सुनकर उन दोनों को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो मोर को समझाने आए थे, पर उल्टा मोर ने उन्हें ही समझा दिया और वो वहाँ से चले गए। उन दोनों को इस तरह गुस्सा देखकर मोर काफी हैरान हुआ, पर उसने इस बात पर ज्यादा गौर नहीं किया। इसके बाद वो दोनों पंछियों के पास वापस आए और उन्होंने फैसला किया कि अब वो बादलों के पास जाएंगे और बादलों से ही बात करेंगे, क्योंकि अब बादल ही कुछ कर सकते हैं। इसके बाद वो दोनों बादलों के पास जाते हैं। बादलों के पास पहुंचने पर बादलों ने उनसे कहा, क्यों कालू कौवा और हरी तोता, यहाँ पर कैसे आना हुआ? हम आपसे ये कहने आए हैं कि आप इतनी बारिश ना कीजिए, क्योंकि बारिश की वजह से हमारे घर खराब हो गए हैं। पर बारिश तो जरूरी है, और यदि बारिश नहीं होगी तो जंगल सूख जाएगा और फिर तुम लोगों के पेड़ पौधे भी सूख जाएंगे। हमें कुछ नहीं पता है, तुम बारिश मत करो, क्योंकि बारिश की वजह से हमें बहुत परेशानी हो रही है। हमने मोर से भी मना किया है और वो नाचेगा नहीं। पर मुझे तो उसका नाचना बहुत ही अच्छा लगता है, और वैसे भी वो मेरा बहुत अच्छा दोस्त है। अच्छा, तो मोर तुम्हारा बहुत अच्छा दोस्त है? ठीक है, अच्छा तो हम चलते हैं, बस हमारे ऊपर थोड़ी मेहरबानी कीजिए। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले आए। धीरे धीरे समय गुजर रहा था, पर बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहीं दूसरी तरफ मोर बहुत खुश था। एक दिन की बात है, बहुत तेज बारिश हो रही थी। तभी पंछी फिर से इकट्ठा हुए और कालू कौवा ने पंछियों से कहा, अगर बारिश रोकनी है तो हमें जंगल से मोर को निकालना ही पड़ेगा, तभी बारिश बंद होगी। ये तुम क्या कह रहे हो? मोर के जाने से बारिश क्यों बंद होगी? बादलों ने मुझे बताया था कि मोर उसका बहुत अच्छा दोस्त है, और अगर वो चला गया तो वो भी उसके साथ चले जाएंगे। इसीलिए हमें इस जंगल से मोर को निकालना चाहिए।
ये तुम लोग गलत कर रहे हो। अगर वो चला गया तो फिर बारिश कभी भी नहीं होगी, और यदि बारिश नहीं हुई तो फिर हमारे पेड़ पौधे हरे कैसे रहेंगे? वैसे भी बारिश के मौसम में तो बारिश होती ही है। टुनी चिड़िया, तुम मोर की तरफ ले रही हो। अगर तुमने ज्यादा उसकी तरफ ली तो हम तुम्हें भी निकाल देंगे। ये सुनकर टुनी चिड़िया शांत रह गई, क्योंकि उसके पास कोई दूसरा घर नहीं था। वो इस जंगल को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, पर उसे पता था अगर मोर चला गया तो फिर जंगल पर आफत टूट पड़ेगी। इसके बाद वो लोग मोर के पास गए और बंटी कबूतर ने मोर से कहा, मोर, तुम हमारे जंगल को छोड़कर चले जाओ। क्यों? ये जंगल मेरा भी है। मैं इस जंगल को छोड़कर नहीं जाऊंगा। नहीं, ये जंगल हमारा है। वैसे भी तुम्हारे सारे साथी यहाँ से चले गए हैं। तुम भी उन्हीं के पास जाओ, और यदि नहीं गए तो हम तुम्हें धक्के मार कर निकाल देंगे। ये तुम अच्छा नहीं कर रहे हो। ये जंगल सभी पंछियों का है। तुम हमें मत बताओ, बस तुम यहाँ से चले जाओ। ये सुनकर मोर बहुत दुखी होता है और वो जंगल को छोड़कर चला जाता है। दूसरी तरफ बादल ये सब देख रहे थे और बादलों को बहुत तेज गुस्सा आता है और वो अपने आप से कहते हैं, अब मैं इस जंगल में कभी भी बारिश नहीं करूंगा, चाहे ये लोग कितना भी कहे, पर अब इस जंगल में बारिश कभी नहीं होगी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। मोर के जाने के बाद बारिश भी बंद हो चुकी थी। अब सभी पंछी बहुत खुश थे और वो लोग आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। समय तेजी से गुजर रहा था। 1 साल कब बीत गया उन्हें पता ही नहीं लगा और गर्मियां बहुत तेज पड़ने लगी। गर्मियों की वजह से सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान हुए, क्योंकि पानी की कमी होने लगी। पेड़ पौधे भी सूखने लगे, पर बारिश अभी तक नहीं हुई। इस पर सभी पंछी फिर से इकट्ठा हुए। अरे भाइयों, बारिश क्यों नहीं हो रही है? अब तो पूरा 1 साल हो गया है। अब तुम लोग बारिश की क्यों चिंता कर रहे हो? वैसे बारिश तुम्हारी वजह से ही तो बंद हुई है। ये तुम क्या कह रही हो टुनी चिड़िया? तुम्हारा दिमाग तो सही है। हाँ, मेरा दिमाग तो बिल्कुल सही है, पर तुम लोगों का दिमाग खराब हो गया था, जिस वजह से तुमने जंगल से मोर को निकाल दिया। तो क्या हुआ अगर मोर चला गया तो क्या बारिश नहीं होगी? नहीं होगी। लगता है तुम लोग भूल गए हो पुरानी बातें। ये सुनकर ही पंछियों को पुरानी बातें याद आ जाती है और उन्हें एहसास होता है कि उन्होंने मोर को इसीलिए निकाला था कि बारिश ना हो। इसके बाद वो लोग टुनी चिड़िया से माफी मांगते हैं। इस पर टुनी चिड़िया ने कहा, मुझसे माफी मांगने से कोई फायदा नहीं, हमें मोर के पास चलना चाहिए। इसके बाद वो सभी लोग मोर के पास गए और कालू कौवा ने मोर से माफी मांगी। हमें माफ कर दो मोर, हमने तुम्हारी बहुत बेइज्जती की थी और तुम्हें जंगल से भी निकाल दिया, पर तुम हमारे साथ चलो क्योंकि बारिश नहीं हो रही है। मैं नहीं जाऊंगा, तुम लोगों ने मुझे बेइज्जत किया था। हमें माफ कर दो। तुम चाहे हमें कोई भी सजा दे दो, पर तुम हमारे साथ चलो। ठीक है, मैं तुम लोगों के साथ चलता हूँ। लगता है तुम्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा है। इसके बाद मोर उन लोगों के साथ चला गया और जंगल में जाकर नाचने लगा। मोर को खुश देखकर बादलों ने फिर से बरसात कर दी, जिसे देखकर सभी पंछी बहुत खुश हो जाते हैं और वो सभी भी मोर के साथ नाचने लगते हैं, जिसे देखकर बादल बहुत खुश हो रहे थे और झमाझम बरसात कर रहे थे। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है कि हमें कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर आप किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके साथ भी बुरा ही होता है। सिरफिरा, नेवला और टुनी चिड़िया। एक जंगल में बहुत सारे पंछी रहते थे। वो सभी लोग अपना जीवन आराम से गुजार रहे थे। वहाँ किसी को किसी से कोई भी शिकायत नहीं थी। सभी लोग मिलजुल कर रहा करते थे। फिर चाहे वो पंछी हो या फिर जानवर, किसी को किसी से कोई मतलब नहीं था। सभी अपने में मस्त रहते थे।
एक दिन की बात है, उस जंगल में एक नेवला आता है। जब नेवले ने जंगल को देखा तो उसे जंगल बहुत पसंद आया और उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, ये जंगल तो कितना सुंदर है। अब मैं इसी जंगल में रहूंगा। बस मुझे रहने के लिए एक बिल चाहिए है। और ये कहकर वो जंगल में एक मजबूत पेड़ ढूंढने लगा। तभी उसे एक पेड़ दिखाई दिया जिस पर टुनटुन चिड़िया अपने बच्चों के साथ बैठी हुई थी। टुनटुन चिड़िया को देखकर नेवला पेड़ पर चढ़कर उसके पास गया और उससे कहा, तुम इस पेड़ को खाली कर दो। ये पेड़ आज से मेरा है। मैं इस पेड़ में बिल बनाकर रहूंगा। तो तुम रहो ना, मैंने कौन सा रोका है। मैं तो ऊपर रह रही हूँ। वैसे भी तुम लोग तो मिट्टी में नीचे बिल करके रहते हो। मुझे कुछ नहीं पता। अब से ये पूरा पेड़ ही मेरा है। तुम कहीं और चली जाओ, वरना मैं तुम्हारे बच्चों को मार डालूंगा। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया घबरा गई, क्योंकि उसे पता था नेवला बहुत ही खतरनाक होता है और वो अपने बच्चों को लेकर उड़ गई। इसके बाद नेवला ने उस पेड़ में बिल बनाया और बड़े आराम से रहने लगा। उसे इस जंगल में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि सभी उससे डर रहे थे और ये देखकर वो बहुत ही खुश था। एक दिन की बात है, वो जंगल में घूमने के लिए निकला। तभी उसे मोरनी के अंडे दिखाई दिए। मोरनी के अंडे देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और उसने अपने आप से कहा, अरे वाह, यहाँ पर तो अंडे रखे हुए हैं। क्यों ना मैं अपने दिन की शुरुआत इन्हें खाकर करूं। और ये कहकर वो अंडे खाने के लिए उनके पास गया। तभी वहाँ पर मोरनी आ गई और मोरनी ने नेवले से कहा, मेरे अंडों से दूर रहना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तू मुझे रोकेगी? क्या तुझे पता नहीं है मैं कितना शक्तिशाली हूँ? मुझे सब पता है। तू सिर्फ नागों पर अपना कब्जा कर सकता है, मुझे अपने वश में नहीं कर सकता है, समझा? यहाँ से भाग जा, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। देखता हूँ तू मुझे कैसे रोकती है। अब तो मैं तेरे अंडे खाकर ही रहूँगा। और ये कहकर वो मोरनी के अंडों पर टूट पड़ता है। मोरनी नेवले को रोकने के लिए आगे आती है, तो उसके हाथ कुछ नहीं लगता, क्योंकि तब तक उसने उसके सारे अंडे खा लिए और फिर वो वहाँ से भाग गया। ये देखकर मोरनी बहुत दुखी हुई, क्योंकि वो अपने अंडों से बहुत प्यार करती थी। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। अब तो नेवला रोजाना किसी न किसी पंछी के अंडे खा लेता था, चाहे वो फिर कोयल हो या फिर कबूतर। वो किसी के भी अंडे नहीं छोड़ रहा था, जिस वजह से सभी पंछी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। उन्होंने फैसला किया कि वो इस नेवले को सबक सिखाएंगे और इसके बाद उन्होंने जंगल के नागिन से बात करने का फैसला किया और वो सभी नागिन के पास पहुँचे। नागिन, नागिन, हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है। क्या तुम हमारी मदद कर सकते हो? हाँ हाँ, क्यों नहीं, बताओ क्या बात है। हमारे जंगल में एक नेवला घुस आया है और वो पंछियों के अंडे खा रहा है। क्या नेवला? ये तो बहुत ही बड़ा संकट है। तुमने उसे जंगल में आने ही क्यों दिया? क्या तुम्हें पता नहीं नेवला कितना शातिर होता है? हमें नहीं पता था वो जंगल में कब घुस आया और अब तो वो जंगल पर अपना कब्जा करना चाहता है। हमें पता है तुम नेवला को हरा सकती हो। हाँ, हरा तो सकती हूँ, पर अभी मेरे अंडे हैं। अगर उसे मेरे अंडों के बारे में पता लग गया तो वो मेरे अंडों को खा जाएगा। ये सुनकर पंछी बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता था नेवला नागिन के अंडों को बहुत ही स्वाद लेकर खाता है। इसके बाद वो लोग वहाँ से चले गए, पर ये सब नेवला चुपचाप सुन रहा था। और जब उसने नागिन के अंडे देखे तो वो बड़ा ही खुश हुआ। जब सभी पंछी वहाँ से चले गए तो नेवला वहाँ आया और उसने नागिन से कहा, हे नागिन, अपने अंडे मुझे दे दे, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ मैं तुझसे लड़ूं। नहीं, मैं अपने अंडे तुझे नहीं दूंगी। तू यहाँ से चला जा,
वरना मारा जाएगा। तुझे भी पता है तू मुझे हरा नहीं सकती है, इसीलिए कह रहा हूँ मुझे अपने अंडे दे दे। तेरे अंडे तो बड़े ही स्वादिष्ट लग रहे हैं। पर नागिन अंडे देने से मना कर देती है, जिससे नेवला और नागिन में लड़ाई होने लगती है। लड़ाई काफी देर होती है, जिसके बाद नागिन काफी ज्यादा घायल हो जाती है और अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग जाती है। नागिन के जाने के बाद नेवला उसके सारे अंडे खा लेता है और बड़ा ही खुश होता है कि उसने नागिन को हरा दिया और उसके अंडों को भी खा लिए। जब पंछियों को ये बात पता लगी तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो गए, क्योंकि वो तो सोच रहे थे नागिन उनकी मदद करेगी, पर उल्टा नागिन भी उसका शिकार हो गई। इसके बाद सभी पंछी एक बार फिर इकट्ठे होते हैं और टुनटुन चिड़िया ने पंछियों से कहा, हमें इस नेवला का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। भले ही नागिन हार गई हो, पर हमें उससे इस तरह हार नहीं माननी चाहिए। पर हम नेवले का क्या कर सकते हैं? वो बहुत ही शैतान है। हाँ टुनटुन चिड़िया, तुम ही बताओ हम क्या करें? क्या तुम्हारे दिमाग में कोई योजना आ रही है? हाँ, मेरे दिमाग में एक योजना आ रही है। अगर वो योजना काम कर गई तो इस नेवले से हमें छुटकारा मिल जाएगा। अच्छा, ऐसी क्या योजना है? मुझे भी बताओ। मैं बताऊंगी नहीं, बल्कि करके दिखाऊंगी। इसके बाद टुनटुन चिड़िया नेवला के पास जाती है और उससे कहती है, अरे नेवला भैया, इधर तो आना। क्या है? तू यहाँ क्या करने आई है? मैं तुमसे दोस्ती करना चाहती हूँ। अगर तुम मुझसे दोस्ती करोगे तो मैं तुम्हें पंछियों के अंडों के बारे में बताऊंगी। पर तू ऐसा क्यों करना चाहती है? तुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? बस ऐसे ही, मुझे अच्छा लगता है। ठीक है तो चल, पहले मुझे अंडा पता चल कर, इसके बाद ही मैं तुझसे दोस्ती करूँगा। ठीक है, तो तुम मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद टुनटुन चिड़िया उसे एक अंडे के पास ले जाती है। वो अंडा बहुत ही बड़ा था। इतने बड़े अंडे को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और वो बड़ा ही खुश हुआ और उसने कहा, अरे ये तो बहुत बड़ा अंडा है, इसे तो मैं भर पेट खाऊंगा। वही मौका देखकर टुनटुन चिड़िया वहाँ से भाग जाती है। तभी वहाँ पर शुतुरमुर्ग आ जाता है और नेवले को देखकर वो गुस्से से लाल नीला पीला हो जाता है और नेवले से कहता है, नेवले के बच्चों, कभी मैं तुझे बताता हूँ, तू मेरा अंडा खाएगा। ये कहकर वो नेवले को पकड़ लेता है और उसे उठा उठा कर पटकता है और उसकी बहुत पिटाई करता है, जिससे नेवला अधमरा हो जाता है और अपनी जान बचाने के लिए जंगल छोड़कर भाग जाता है। ये देखकर टुनटुन चिड़िया बहुत ही खुश होती है और वो जंगल में आकर सभी से कहती है, हमें तो इस नेवले से छुटकारा मिल गया। आज तो उसकी खूब पिटाई हुई। ये सुनकर सभी पक्षी बहुत खुश हो जाते हैं और खुशी के मारे नाचने लगते हैं। वहीं उस नेवले को अपने किए की सजा मिल जाती है। इसके बाद वो सभी पंछी आराम से रहने लगते हैं और अब उन्हें किसी भी बात का कोई डर नहीं था। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है, अगर तुम किसी का बुरा करोगे तो तुम्हारे साथ भी बुरा होता है। इसीलिए हमें कभी भी किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका फल हमें जरूर मिलता है।